आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं अपन? इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 करने वाले हैं अपन। किस चीज का इलस्ट्रेशन 2? जो अपना पार्टनरशिप अकाउंट है ना, और उसकी जो यूनिट 1 है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसका इलस्ट्रेशन 2 करने वाले हैं। ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन 2 सेम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 2 जो इससे पहले वाले वीडियो में कराया था, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, मतलब माइनर सा चेंज है। तो अपन आइए देखते हैं इसको। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। PQR were partner sharing profit and losses in the ratio of the 3:2:1। ठीक है ना। PSR रेशियो बांट के रखा है, जो कि 3:2:1 दे के रखा है। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अलाउड। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कोई भी सैलरी और इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। दिस बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2011 एज फॉलो। ठीक है ना। 30 जून के इन लोगों ने बैलेंस शीट दे के रखी है। तो उसमें फिक्स एसेट दे के रखा है इन्होंने। फिक्स एसेट में ट्रेडमार्क, फ्यूल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल दे के रखा है। करंट एसेट में दे के रखा है स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, और मिसलेनियस लॉसेस में आर का करंट अकाउंट दे के रखा है, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे के रखा है। फिक्स कैपिटल पीक्यूआर की कैपिटल दे के रखी है। करंट अकाउंट पी1क्यू का बैलेंस दे के रखा है। लोन फ्रॉम पी, ठीक है ना, 8,000 दे के रखा है। ट्रेड क्रेडिट है 12,400 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2011 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व। ठीक है ना, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू, जो भी मोटर व्हीकल थी उसको कौन, क्यू लेके चला गया। एट द वैल्यू ऑफ द 500 बट नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है, मतलब समझ में आया इस लाइन का? एक मिनट, इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? एक मिनट, देखिए। अरे क्या हो रहा है आज, ये सही से क्यों नहीं चल रहा? हाँ, देखिए, इस लाइन का आपको मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? इस लाइन का मतलब है कि कोई भी कैश मतलब ना आया है ना गया है। ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सब वो अपना कैपिटल, मतलब जो मोटर व्हीकल था 500 रुपए में लेके चला गया है, और मतलब जो 500 रुपए उसके कैपिटल से सेटल होंगे। ठीक है ना। द सेल ऑफ द अदर एसेट रियलाइज। ठीक है ना, जो इतने एसेट रियलाइज लेकर हुए हैं। ट्रेडमार्क ऐसे कुछ नहीं मिला है, नील में रियलाइज हुआ है। फ्यूल प्रॉपर्टी 7,000 में, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000 में, स्टॉक 3,000 में, एंड ट्रेड डेटर 1,600 रुपए में। ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर वर रीपेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेप्ट। ठीक है ना, जो क्रेडिटर को 11,700 फुल में सेटल कर दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ द डिसोल्यूशन अमाउंट टू 1,500। ठीक है ना, जो मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो 1,500 के हैं। एंड द लोन वाज पी वाज रीपेड। ठीक है ना, जो लोन था पी का उसको रीपेड कर दिया गया है। पी एंड क्यू वर बोथ फुली सॉल्वेंट। जो पी एंड क्यू है फुली सॉल्वेंट है। ठीक है ना। और and able to bring any cash required, but R was forced into bankruptcy। ठीक है, क्या कह रहे हैं, and was only able to bring 1/3 of the amount due। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, bankruptcy का मतलब कि भैया वो तो हो गया है, क्या हो गया है, ये हो गया है दिवालिया। आगे समझ में, मतलब दिवालिया हो गया मतलब कि कोई पैसे नहीं लेके आ पाएगा, सब 1/3 ही लेके आ पाएगा। ठीक है। You are required to cash and bank account, realization account and partner capital account after transferring the करंट अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है ना, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा मतलब यहाँ पे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तो अपन यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे सब मिटा देता हूँ, फिर अपन आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन अपने 5 स्टेप्स ही करेंगे। कौन कौन से 5 स्टेप हैं अपने? कि सबसे पहले अभी मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, अगर इलस्ट्रेशन 1 नहीं देखा है तो वो देख के आइए, क्योंकि मैंने आपको जितने बेसिक्स थे वहाँ पे कवर करा दिए हैं। ठीक है ना, मैंने आपको स्टेप्स भी वहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले अपन अपनी फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में एसेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू को 0 करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए, जो भी अपने एसेट्स हैं उसको अपन लिख लेंगे, अपनी जो करंट एसेट है उसको भी लिख लेंगे, मिसलेनियस लॉसेस अपन सब लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन फिक्स एसेट को लिखते हैं। अगर आपने स्टडी मटेरियल अपने सामने खोल के नहीं रखा है तो प्लीज खोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने सामने खोल लिया है, और आप भी उसको ओपन करके रखिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आइए लिखते हैं। टू ट्रेड मार्क। ठीक है, ट्रेड मार्क कितने से दिया है, 40,000 रुपए से। और टू फ्री होल्ड
प्रॉपर्टी कितने से दे के रखी, 8,000 रुपये से। टू प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से दे के रखा है, 12,800 से। टू मोटर व्हीकल कितने से दे के रखी, 700 रुपीज से, ठीक है। फिर करंट असेट में क्या दे के रखा है, स्टॉक दे के रखा है। टू स्टॉक 3900 से, और टू ट्रेड डेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने अपना कितना दे के रखा है, इन लोगों ने यहाँ देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे दे के रखा है, यहाँ पे देखिए इन लोगों ने मतलब 2000 का था, उसमें से लेस प्रोविजन हो गया 100 रुपए का, तो बचा 1900। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन में अपन क्या कर सकते हैं कि एक तो डेबिट साइड पूरा 2000 लिख लें, और क्रेडिट साइड में प्रोविजन बना के 100 रुपीज से कम कर दें, या फिर अपन डायरेक्ट 1900 लिख लें, तो अपन डेबिट साइड में डायरेक्ट 1900 ही लिखेंगे, ठीक है, 1900, ठीक है। और अब क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश का अपन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना से, 200 रुपीज से, ठीक है। ओके, अब क्या दे के रखा है, मिसलेनियस लॉसेस दे के रखा है, आर का करंट अकाउंट दे के रखा है, ठीक है ना। देखिए डेबिट बैलेंस है आर का, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। करंट अकाउंट का कितना दे के रखा है आर का, 400 रुपये। और कितना अब पीएनएल दे के रखा है, तो टू पीएनएल, ठीक है ना। यहाँ पीएनएल ही बांट देंगे, कितना दे के रखा है, 12,000 दे के रखा है, तो उसको अपन पीएसआर में बांट देंगे। पीएसआर कितना है इनका, पीएसआर है 3:2:1, ठीक है। तो बांटी 12,000 को, डिवाइड बाय 6 × 3, यार 600, डिवाइड बाय 3 × 2, तो यार सॉरी 6000 था यहाँ पे, ठीक है, 4000, और डिवाइड बाय 2, तो 2000, मतलब 2000 रुपये, ठीक है। तो अपना अपन ने असेट्स को पूरा लिख लिया है यहाँ पे, देखिए ये सब अपन ने असेट्स को अपन ने टिक करते जाएंगे अपन। देखिए ये सारी चीजें हो गई अपनी, ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने लिख ली हैं, ठीक है। अपन फिक्स कैपिटल लिखेंगे, कितनी है, पी क्यू आर की 20, 20, 10, ठीक है ना। फिर करंट अकाउंट 500 और 9000, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 20, 20 और 10, 20, 20 और 10,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या दे के रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे के रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 से और 9000 से, ठीक है। फिर ट्रेड क्रेडिटर दे के रखा था, तो ट्रेड क्रेडिटर यहाँ पे आएगा, बाय क्रेडिटर, ठीक है, कितने से आएगा, 12,400 से। अगर आपने इलस्ट्रेशन फर्स्ट नहीं देख के रखा है तो देख के आइए, उसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स बताए हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। आइए करें, तो देखिए यहाँ पे क्या करा अपन ने, देखिए पूरी अपनी जो बैलेंस शीट थी अपन ने सबका पूरा अमाउंट लिख दिया है, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, अपन ने बुक वैल्यू को सारी जीरो कर दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था, आइए देखते हैं। जितनी जो असेट्स हैं, रिलायबिलिटी मतलब जो असेट्स हैं और लायबिलिटी, तो असेट को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे, तो आइए करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, ऑन फर्स्ट जुलाई on 1st July 2011 the partnership was dissolved, motor vehicle were taken over by Q। जो अपनी मोटर व्हीकल था वो कौन लेके चला गया, क्यू लेके चला गया, कितने, 500 रुपए में। देखिए इसकी एंट्री बताऊं मैं आपको, देखिए इसकी एंट्री होती, जैसे मान लीजिए कैश आता अपने पास, अगर वो नहीं लेके जाता, अपना जो पार्टनर नहीं लेके जाता और कैश आता, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना, रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है, ये एंट्री होती। लेकिन अब कैश तो आ नहीं रहा है, कैश की जगह पार्टनर लेके चला गया है, तो पार्टनर कर देंगे यहाँ पे, कैश की जगह पे कौन लेके गया है, अपना क्यू लेके गया, ठीक है ना, तो पार्टनर क्यू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से अपन इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय
यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से लिखना है, ये लिखेगा अपना 500 रुपीज से, ठीक है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म, ठीक है ना। सेल ऑफ अदर एसेट रिलाइज इन द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है ना। सेल देखिए, ट्रेडमार्क कितने से हुआ है, ट्रेडमार्क 0 से, फ्यूल प्रॉपर्टी 7,000 से, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000 से, स्टॉक 3,000 से और डेटर 1,600 रुपए से, ठीक है। तो आइए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या रियलाइज हुआ था, बाय ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क से तो कुछ नहीं होता, 0, वो भी लिखते हैं क्या, ओके लिख देते हैं, बाय ट्रेडमार्क से 0, और फ्यूल प्रॉपर्टी से कितना हुआ था, 7,000, प्लांट एंड मशीनरी से 5,000। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाय कैश लिखते जाएं सब में, और ब्रैकेट में सबका इंडिविजुअल लिखते जाएं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ लिख दें। स्टॉक, स्टॉक कितने से, 3,000 रुपए से, और ट्रेड डेटर, यहाँ पर डेटर के लिख दे चल जाएगा, कितने से, 1,600 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जोड़ी कितना हो रहा है, 7,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 16,600 रुपए, ठीक है। तो बाय कैश 16,600 रुपए। अब देखिए, साथ साथ में इसका डबल इफेक्ट भी अपन देते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट में भी अपन लिख देंगे, ठीक है, टू रियलाइजेशन, ठीक है, कितना, 16,600 रुपए, ठीक है। ओके, अब आइए, अब क्या क्या बोल रहा था क्वेश्चन आगे, कि ट्रेड ट्रेड क्या ईटा क्या, ट्रेड क्या ईटा 11,700 में दे के रखा है, ठीक है ना। उसकी डेप्ट को 11,700 में सेटल कर दिया, और जो रिजोल्यूशन कॉस्ट मतलब रिलाइजेशन एक्सपेंसेस को 1,500 रुपए है, ठीक है ना। ओके, हम्म, देखिए, तो डेटर को कितना, टू कैश या बैंक, ठीक है ना, कितने से, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख दीजिएगा, कितने से, 12, सॉरी 11,700 से है ना, 11,700 से, और एक्सपेंसेस को कितने से लेके रखा है, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने से, 1,500 रुपए से, ठीक है। तो इसको भी, इसका भी डबल इफेक्ट लेंगे अपन, ठीक है। आइए, बाय रियलाइजेशन कितने से, 11,700 से, और बाय रियलाइजेशन कितने से, 1,500 रुपए से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया, एक मिनट, हाँ यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया पूरा। तो देखिए, यहाँ पे अपनी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई, अपने सारे एसेट्स को रियलाइज कर लिया है, और जो भी अपनी लायबिलिटी थी पे कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और बोली थी इन्होंने, अभी एक चीज और बची है, लोन वॉज, लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, ठीक है ना। कितने का था लोन, लोन था इसका, आइए देखिए, इसका लोन कितने का था, कहाँ गया लोन, लोन लोन, हाँ देखिए, लोन था कितने का, 8,000 का, तो ये भी अपन को उसको पे कर देना है, ठीक है ना। ओके, तो आइए लोन को भी पे कर देते हैं यहाँ पे। तो लोन की क्या एंट्री होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो लोन को अपन पे कर देते हैं, एक मिनट, तो बाय लोन, ठीक है, कितने से, 8,000 रुपए से, ठीक है। ओके, 8,000 रुपए से लोन भी यहाँ पे हो गया। तो अपने सारी मतलब अपने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है, सेट को रियलाइज कर दिया और लायबिलिटी को पे कर दिया है। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको पे करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ यहाँ से हटाइए अभी ये वाला हटाइए अभी, ये वाला 1,500, ठीक है, अभी ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आएगा अपना एक्सपेंसेस, ठीक है, टू कैश, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये अपनी थर्ड स्टेप है, 1,500 का, ठीक है। अब इसकी अपन बाय रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन 1,500, ठीक है। ओके,
तो अपना थर्ड स्टेप अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अपन ने थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अपन ने एक्सपेंसेस को पे कर दिया। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, देखिए फोर्थ स्टेप में अब रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अपन देखेंगे और ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो आइए देखिए, करिए कैलकुलेट करिए, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 40,000 प्लस 8,000 प्लस 12, 800 प्लस 700 प्लस 3900 प्लस 1900 प्लस 11,700 प्लस 1500 माइनस 12,400 माइनस 500 माइनस 16,600। तो ये आ रहा है अपना लॉस आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है लॉस अब बाय, एक मिनट, बाय पार्टनर कैपिटल। ठीक है, बाय पार्टनर कैपिटल और ब्रैकेट में लॉस लिख देना। ठीक है, कितना आ रहा है, 51,000 रुपये। लेकिन इसको पी क्यू आर को किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1 में। ठीक है, 51,000 को बांटिए, 51,000 डिवाइडेड बाई 6 × 3, तो ये आ रहा है 25,500, 25,500 डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ रहा है 17,000 और डिवाइड बाई 2 ये आ रहा है अपना 8,500। ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, अब ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एक मिनट, लेकिन उससे पहले हाँ, इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, इसको ट्रांसफर कर देंगे अपन यहाँ पे टू रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन कितने से था, 25,500 और 17,000 और 85। ठीक है ना, लेकिन अब इतना कर लिया। अब देखिए, अपना करंट अकाउंट का तो और कुछ बोला ही नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इसके अकाउंट को इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, इसको ट्रांसफर कर देंगे अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो बाय पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 में से 500 गए तो 5500। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे 2400, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी ये वाला भी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, कितने से आ गया ये आ गया अपना 5,000 रुपये से। ठीक है, इसको आप कितने से, 6,000, 9,000 और 2400, 6,000, 9,000, 2400। ठीक है, अब इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, ये वाला जो अमाउंट आया है इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे टू करंट अकाउंट। ठीक, मतलब हाँ, टू करंट अकाउंट। कितने से आया था, 5500 से और 2400 से बाय करंट अकाउंट कितने से, 5,000 से। ठीक है, तो इतना हो गया है। ठीक है, और अपन ने इसको भी पे कर दिया, क्या क्या कर दिया, इसको अपन ने जो भी लॉस आया था उसको भी अपन ने ट्रांसफर कर दिया है। तो अपनी यहाँ पे स्टेप भी कंप्लीट हो गई है कि रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस को अपन ने ट्रांसफर कर दिया है और करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी अपन ने ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बोला था। अब क्या करना है अपन को, अब अब अपन को क्या करना है, जो पार्टनर कैपिटल का अपन निकालेंगे, जो भी बैलेंस होगा पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे और कैश अकाउंट पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो देखिए, अब एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था इन लोग ने, यहाँ पे पढ़िए कि पी एंड क्यू आर बोथ सॉल्वेंट। ठीक है ना, दोनों सॉल्वेंट है और कैश ला सकते हैं, बट आर वॉज बैंकरप्ट और कितना कैश लाने वाला था, 1/3। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर का अपन निकाल लेते हैं, आर का कितना आ रहा है भाई, देखिए 2400 है, मतलब 2400 प्लस 8500। ठीक है ना, माइनस 10,000, तो इसका बच रहा है 900 रुपए, इसका बैलेंस 900 बच रहा है। लेकिन 900 में से कितना लेके आएगा, उसने बोला था 1/3 लेके आएगा, 1/3 लेके आएगा मतलब 300 रुपए। ठीक है ना, वो सिर्फ 300 रुपए ही लेके आ सकता है। ठीक है,
तो अपन उसको उसका बैलेंस यहाँ से मंगा लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, बाय बाय बैंक, ठीक है। कितना रुपए? वो सिर्फ 300 रुपए। कैसे आया? 300 समझ में आ गया ना। 900 बचा था, 900 का वो 300 ही लेके आ रहा आ पाएगा सब, ठीक है। तो इसको अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर, क्या था? ठीक है। कितना? 300 रुपए। ओके। अब देखिए, वो क्या कह रहे थे, मतलब कि वो सिर्फ 300 रुपए लेके आ सकता था, लेकिन अब जो इसकी जो 600 रुपए हैं, जो इसकी जो 600 रुपए हैं, वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा जो भी सॉल्वेंट पार्टनर पी एंड क्यू। तो किस रेशियो में लेके आएगा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे, देखिए जो क्वेश्चन 2 पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था। देखिए, देखिए जो गार्नर वर्सेस मरे है ना रूल्स, उसमें का जैसे लॉस होता है, तो क्या होता है लॉस में कि दो तरीके का लॉस होता है। एक तो फिक्स कैपिटल वाला लॉस होता है। 1 मिनट। हम्म एक तो ये फिक्स कैपिटल वाला लॉस होता है, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला। तो फिक्स कैपिटल में क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट भी रहता है और करंट अकाउंट भी रहता है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहता है उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही रहता है। तो जो फिक्स कैपिटल में कैसे पता चलेगा फिक्स कैपिटल है? उसमें कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा और अपना करंट अकाउंट भी दिया रहेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि करंट अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है उसमें उसके रेशियो अपन को पे कर देना है। तो ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में तो अपना फिक्स कैपिटल ही, क्योंकि दोनों करंट अकाउंट भी बोला है और कैपिटल अकाउंट भी बोला है, तो इस 900 रुपए को उनके जो भी ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है ना, इस रेशियो में अपन को पे कर देना है, ठीक है ना। तो आइए अपन इनको पे कर देते हैं। क्या? 600 रुपए बाय पार्टनर पी एंड क्यू, ठीक है ना। 600 रुपए और टू आर डेफिशिएंसी, ठीक है। आर डेफिशिएंसी कितने से? देखिए, इस 600 को, 1 मिनट, इस 600 को कितने में डिवाइड करना है? 20 और 20 40,000, ठीक है। 20,000 ये हो गया अपना पी का, तो हो गया 300 रुपए, और क्यू का भी 600 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 20,000, तो ये भी 300 रुपये, ठीक है। तो 300 पी देगा और 300 क्यू देगा। देखिए, अब लेकिन क्या होता है कि जब दो सिनेरियो आते हैं, ठीक है ना। क्या दो सिनेरियो आते हैं कि जब जब अगर जैसे कि अगर जैसे पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, तो उस केस में अपन जो भी लॉस हुआ है वो कैश में मंगा लेते हैं। जैसे जो भी जो लॉस हुआ है ना रियलाइजेशन का, उसको कैश में मंगा लेते हैं। अगर जैसे इंसॉल्वेंट वाला केस नहीं है, सब पार्टनर सॉल्वेंट है, तो ये वाला अपन कैश नहीं मंगाएंगे। लेकिन इफ अगर क्या होता है कि पार्टनर एक भी पार्टनर अगर सॉल्वेंट हो जाता है, एक या एक से पार्टनर सॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं अपन? उस केस में अपन एक जो कैश रहता है, लॉस होता है, उसको अपन कैश में बुला लेते हैं। मतलब जो भी लॉस होता है उसको अपन कैश में बुला लेते हैं, ठीक है। तो आइए अपन क्या करते हैं, इसको अपन कैश में बुला लेते हैं बाय बैंक, ठीक है। कितने से? 25,500 से और 17,000 से। लेकिन डबल इफेक्ट साथ साथ में देती मतलब प्लीज ट्रांसफर करते जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है। क्या आप सोचे कि मैं एक एक इफेक्ट दूं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। टू पार्टनर पी एंड क्यू, कितना? 25,500 17,000, ठीक है। 25,500 और 17,000, ठीक है। तो इतना भी हो गया। अब क्या करेंगे कि अब कुछ नहीं करना है अपन को। लेकिन देखिए, मैं वही बोल रहा था ना कि साथ साथ में ट्रांसफर करते जाइएगा, नहीं तो देखिए जो 500 था ना, ये वाला पी क्यू वाला, इसको भी अपन को ट्रांसफर करना था लेकिन भूल गए, ठीक है ना। तो इसको भी अपन ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टू रियलाइजेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साथ साथ में बिल्कुल ट्रांसफर, मतलब डबल इफेक्ट जहाँ भी आ रहा देते जाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। टू, ठीक है। अब हो गया है, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, अभी भी देख लीजिए, ठीक है। अभी अपन ने हो गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन डायरेक्ट, अब
अपन बैलेंस निकालेंगे। निकालिए, बैलेंस निकालिए। 2, देखिए सबसे पहले पी का निकालते हैं। यहाँ पे इसका देखिए आर का तो हो ही गया था टैली, ठीक है, आर का तो कुछ था ही नहीं। अब इसका क्यू का निकालेंगे, ठीक है। तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 17,000, ठीक है, माइनस 500 माइनस 17,000 माइनस 300, तो इसका कितना आ रहा है 2 कैश, ठीक है। इसको अपन पे कर देंगे कितने से 24,200 से। बैलेंसिंग फिगर पी का निकालिए। 20,000 प्लस 25,500 माइनस 5500 माइनस 25,500 माइनस 314 200, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब ये अपन ना ये हो गया, ठीक है। अब इसका अपन ट्रांसफर कर देंगे इसको पहले अपन एक काम करते हैं। 5500 प्लस 25,500 प्लस 300 प्लस 14,200, तो ये अपना कितना आया था, ये आया था अपना 45,500 और ये अपना 42,000 और ये तो अपना आ ही गया था कितना 10,900। 45,500 42 साथ साथ में आपको भी करना है, करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। ओके, अब इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, जो भी अपना बैलेंस वगैरह आया था इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर कैपिटल, ठीक है। कितने से आया था पार्टनर कैपिटल अपना, ये आया था अपना 1 मिनट, पार्टनर कैपिटल पी और क्यू 14,200 और 24,200। टैली करिए, अब टैली हो जाता तो सही है, नहीं तो फिर अपन ने कुछ मिस्टेक करके रखी है। 200 प्लस 16,600 प्लस 300 प्लस 25,500 प्लस 17,000, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है 59,600। ये वाला टैली करिए। 11,700 प्लस 8,000 माइनस 1,500, नहीं सॉरी, 11,700 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 14,200 प्लस 24,200, ठीक है। ये भी आ गया 59,600, तो ये टैली हो गया, मतलब अपना सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ये कलर वाला कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया हूँ, कलर वाला कॉन्सेप्ट मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि मतलब जैसे ब्लैक कलर वाला ये अपनी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और जो भी अपना ग्रीन कलर वाला है अपनी सेकंड स्टेप है, और जो भी थर्ड वाला है एक्सपेंस पे करने थर्ड स्टेप है, और जो भी अपनी ब्लू कलर वाली फोर्थ स्टेप है, और जो भी अपना लास्ट बचता है अपना पिंक कलर ये फिफ्थ स्टेप है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्लैरिटी रहे कि मतलब कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। ये नोट्स हैं, ये वाले स्टेप्स हैं अपने, ठीक है। तो आई होप सो आपको मतलब इलस्ट्रेशन 2 मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन देखिए ऑर्डर क्या रहने वाला है अपना, सबसे पहले अपन ने इलस्ट्रेशन सबसे पहले अपन ने इलस्ट्रेशन फर्स्ट को कंप्लीट करा था, देन क्वेश्चन 1 करा, 2 करा, फिर इलस्ट्रेशन अपन ने 2 करा। अपन को मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उस ऑर्डर में ही अगर करते जाइएगा तो आपको मतलब बहुत ईज़ी रहेगा, क्योंकि आईसाइड मॉडल में क्या कहीं कहीं सरल दे के रखे हैं, कहीं मतलब टफ दे के रखे हैं मतलब इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस। लेकिन अगर इस वे में करेंगे तो आपको ऐसा रहेगा कि एक कॉन्सेप्ट में सीधे-सीधे अपने क्वेश्चन होते चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? तो ओके, आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो अपना अच्छा एक प्यारा-सा आप जितने प्यारे जैसा वैसा कमेंट करिए, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।